अगर आप साइकियाट्री रेजिडेंट हो तो एक चीज़ क्लियर समझ लो, मेंटल इलनेस को समझने के लिए कोई एक सिंगल मॉडल काफ़ी नहीं होता। हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है। मॉडल्स ऑफ मेंटल इलनेस बेसिकली फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि डिसऑर्डर का कॉज क्या है, कैसे डेवलप होता है और ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए। हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले सुपर मॉडल था, जहां लोग मानते थे कि पजेशन या स्पिरिचुअल कॉजेज की वजह से इलनेस होती है। फिर 19th सेंचुरी में बायोलॉजिकल मॉडल आया, जहां फोकस ब्रेन पैथोलॉजी पर शिफ्ट हुआ। अर्ली 20th सेंचुरी में साइकोडायनामिक मॉडल ने अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को इंपॉर्टेंस दिया। मिड 20th सेंचुरी में बिहेवियरल मॉडल ने कहा कि बिहेवियर कंडीशनिंग से सीखा जाता है। उसके बाद कॉग्निटिव मॉडल ने डिस्टॉर्टेड थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को हाईलाइट किया। और आज के टाइम में हम बायोप्साई को सोशल मॉडल फॉलो करते हैं, जो सबको इंटीग्रेट करता है। बायोलॉजिकल मॉडल कहता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स का बेस जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा और ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस में होता है। इसका मेजर एप्लीकेशन फार्माकोथेरेपी और ईसीटी में है, खासकर सीवियर डिसऑर्डर्स में। लिमिटेशन यह है कि यह थोड़ा रिडक्शनिस्ट हो जाता है और साइकोसोशल फैक्टर्स इग्नोर कर देता है। साइकोडायनामिक मॉडल फोकस करता है अनकॉन्शियस माइंड पर, जहां आइड, ईगो, सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स जैसे रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन का रोल होता है। ये इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी में यूजफुल है, लेकिन एम्पिरिकल वैलिडेशन थोड़ा वीक है और प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। बिहेवियरल मॉडल कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर कंडीशनिंग से डेवलप होता है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू। इसका यूज बिहेवियर थेरेपी और एक्सपोजर बेस्ड ट्रीटमेंट्स में होता है। लिमिटेशन ये है कि यह इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को इग्नोर करता है। कॉग्निटिव मॉडल कहता है कि प्रॉब्लम डिस्टॉर्टेड थिंकिंग में है, जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग, ओवर जनरलाइजेशन और नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। सीबीटी इसका मेन एप्लीकेशन है। लिमिटेशन यह है कि यह बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अंडरप्ले कर सकता है। सोशल मॉडल कहता है कि एनवायरनमेंट मैटर करता है। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस, ट्रॉमा, फैमिली डायनामिक्स और रिलेशनशिप सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कम्युनिटी साइकियाट्री और फैमिली इंटरवेंशंस में यूजफुल है, लेकिन इंडिविजुअल बायोलॉजी पर कम फोकस करता है। बायोप्साइकोसोशल मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहता है कि इलनेस तब समझ आएगी जब आप बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों डोमेन्स को एक साथ देखो। जीन्स और न्यूरोट्रांसमीटर बायोलॉजिकल पार्ट हैं, पर्सनालिटी और कोपिंग साइकोलॉजिकल पार्ट है, और रिलेशनशिप्स और कल्चर सोशल पार्ट है। ये मॉडर्न साइकियाट्री का बैकबोन है और ट्रीटमेंट प्लानिंग का बेस है। इसके अलावा कुछ कंटेम्पररी मॉडल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल कहता है कि वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेस जब थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं, तब इलनेस मैनिफेस्ट होती है। न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल बताता है कि अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज लेटर डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या ऑटिज्म। फैमिली सिस्टम्स मॉडल इंटरपर्सनल डायनामिक्स और एक्सप्रेस्ड इमोशन पर फोकस करता है। कल्चरल मॉडल बताता है कि सिम्टम्स और इलनेस एक्सप्रेशन कल्चर से शेप होते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन केस फॉर्मुलेशन है। आपको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखने हैं, जैसे जेनेटिक्स और पर्सनालिटी। फिर प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर्स जैसे रीसेंट स्ट्रेस या ट्रॉमा। फिर परपेट्यूएटिंग फैक्टर्स जैसे मैलअडैप्टिव थॉट्स और एनवायरनमेंट जो इलनेस को मेंटेन कर रहे हैं। और फाइनली प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे सोशल सपोर्ट और रेजिलियंस जो रिकवरी में हेल्प करते हैं।